अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका और पाकिस्तान ने दिया धोखा तो मदद के लिए भारत की तरफ देखा मालदीव। मालदीव के खिलाफ इजराइल का बड़ा ऐलान, दे दिया बड़ा झटका। इजराइल के बाद चीन भी खुद मैदान में, भारत और मालदीव को लेकर दिया बड़ा बयान। आज हम आपको सबूत देंगे कि अगर भारत मदद नहीं भेजता तो यकीन मानिए मालदीव का नामो निशान मिट जाता। इस माई ट्रिप के बाद दो और बड़ी कंपनियों ने मालदीव को दिया झटका। मालदीव पर कंगना रनौत के नए बयान से तो मच गया बवाल। मालदीव की टूर एंड ट्रेवल कंपनी का लोग कंगाली की हालत में पहुंच गए और अब उन्होंने जो बयान दिया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मालदीव के नेता अब अपने ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर रहे हैं। भारतीय लोगों का गुस्सा वे सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण अब वे अपने ट्विटर अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। यह भी जरा सोचने वाली बात है कि आखिर 140 करोड़ भारतीयों के सामने यह 5 लाख की आबादी वाला देश मालदीव कैसे ठहरेगा। बात 1988 की है, जब मालदीव बुरी तरह संकट में घिर गया था। नवंबर का महीना और मालदीव की राजधानी में खुलेआम सड़कों पर नकाबपोश हथियारबंद हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे। 3 नवंबर को मालदीव की राजधानी पर सुनियोजित घुसपैठियों ने दो तरफा हमला बोला। उस वक्त वहां के राष्ट्रपति थे मामून अब्दुल गयूम खतरा देख सुरक्षित स्थान पर जा छिपे और वहीं से कई देशों से मदद मांगी। अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में इमरजेंसी संदेश भिजवाए गए, लेकिन भारत को छोड़कर कोई भी देश सीधे मदद को आगे नहीं आया। पाकिस्तान ने तो हाथ खड़े कर लिए। उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव की मदद करने का फैसला किया। इस बीच पीएम मोदी को लक्षद्वीप को भारत के नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की बात के समर्थन में इजराइल भी आ गया है। भारत में इजराइल के दूतावास ने पीएम मोदी की इस पहल के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इजरायली दूतावास ने कहा कि लक्षद्वीप को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पोस्ट में इजरायली दूतावास ने कहा कि भारत सरकार के अनुरोध पर यहां डिसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए हम बीते साल लक्षद्वीप गए थे। दूतावास ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि इजराइल इस परियोजना पर कल से ही काम शुरू करने के लिए तैयार है। इजरायली दूतावास की ओर से लक्षद्वीप की सुंदरता को दर्शाती कुछ तस्वीरें भी साझा की गई। चीन ऐसे ही देशों को फंसाता है। टूरिज्म को नुकसान होगा तो पैसों की कमी होगी, फिर चीन मदद के लिए आगे आएगा और फिर हो सकता है कि मालदीव उनके ट्रैप में फंस जाए। चीन इस वक्त भारत को समझाने में लगा है और कह रहा है कि भारत को ओपन माइंडेड बनना चाहिए और मालदीव को तंग नहीं करना चाहिए। उसने भारत को जलाते हुए यह भी लिखा है कि मालदीव अगर अपने सबसे पहले आधिकारिक दौरे पर चीन आते हैं तो इससे भारत को जलन क्यों हो रही है। यह सब जहर चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने उगला है। मोइजू ने चुनाव के दौरान भारत के विरोध में कैंपेन चलाए थे। ऐसे में उनके मंत्रियों को लगा होगा कि भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि मोइजू अब एक संवैधानिक पद पर है। ऐसे में अगर वे और उनके मंत्री ज्यादा तिलमिलाएंगे तो उनके सीट पर आग लग सकती है। मालदीव के चारों तरफ मातम का माहौल है, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने भी बाइकआउट मालदीव की मुहिम छेड़ दी है। इस माई ट्रिप के द्वारा मालदीव के लिए टिकट बुकिंग कैंसिल करने के बाद दो और बड़े कंपनियों ने तहलका मचा दिया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के मालिक आधार पुनेवाला ने बिना नाम लिए हुए मालदीव को तोड़ दिया और लक्षद्वीप को चमका दिया। कोरोना काल के समय इन्हीं लोगों की कोविड वैक्सीन लगवाकर मालदीव के 5 लाख लोग सुरक्षित जिंदा है। एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने भी लक्षद्वीप और अंडमान की तारीफ में कहा कि अब मालदीव जाने की कोई जरूरत नहीं। मतलब बॉलीवुड और क्रिकेटर सेलिब्रिटीज के बाद अब बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं और मालदीव को झटका दे रहे हैं। मालदीव को कुमार विश्वास ने बताया असालीन आंटी का लोन। उनके इस बयान का मतलब क्या है, आप नीचे कमेंट में बताएं। एक्टर्स और क्रिकेटर्स के बाद अब प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने मालदीव पर करारा तंज कसा है। साथ ही उन्होंने सह परिवार लक्षद्वीप की यात्रा करने की बात कही है। उधर कंगना रनौत ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। ई टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में
टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके बारे में जिस तरीके से ट्वीट लोग कर रहे हैं वे गलत है। सबसे पहले तो उन्होंने बस अपने देश का प्रचार किया, सिर्फ लक्षद्वीप का नहीं। वे हर किसी से कह रहे हैं कि हर शादी भारत में ही करने की कोशिश करे। उनके ऐसा कहने का एजेंडा एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। यह बस इतना ही है, साथ ही किसी और पर कोई कमेंट किए बिना मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक धारणा है कि इससे मालदीव के टूरिज्म में कमी आएगी। कंगना ने आगे कहा, अगर लोग कश्मीर जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मनाली का टूरिज्म कम हो जाएगा। आप अधिक से अधिक लोगों को यात्रा करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, इससे दूसरी जगह का टूरिज्म कम नहीं हो रहा है। इस इंस्टाग्राम युग में लोग हर जगह जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ लक्षद्वीप को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत में पर्यटन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे लोगों को मालदीव को गंदा और बदबूदार कहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों पर मालदीव सरकार ने एक्शन लिया है। मालदीव की बुकिंग धड़ाधड़ कैंसिल, लक्षद्वीप की फ्लाइट पर बम्पर ऑफर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसी टिप्पणी करने को लेकर मालदीव की चारों ओर आलोचना हो रही थी, जिसके बाद मंत्री मरियम सियूना, मालसा शरीफ और महमूद माजिद को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद से ही मालदीव सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। इन मंत्रियों को सोशल मीडिया पर टैग कर लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से महमूद माजिद ने अब अपना एक्स अकाउंट डिलीट कर दिया है। इसी बीच बॉलीवुड सेलिब्रिटी बिपाशा बसु की रिसेंट मालदीव ट्रिप से जुड़े कुछ इंस्टाग्राम फोटोज वायरल हो रहे हैं। इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। बता दें कि मालदीव की टूर एंड ट्रेवल कंपनियों का हाल बुरा हो चुका है और अब वे खुद को दिलासा देने में लगे हैं। मालदीव की मीडिया सन.mv की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स MATATO का कहना है कि भारत के लक्षद्वीप के पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने और बढ़ावा देने के प्रयासों का मालदीव के पर्यटन उद्योग पर कोई अपेक्षित प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। माटाटू ने कहा कि लक्षद्वीप में विकास मालदीव के पर्यटन के लिए पूरक साबित होगा, जिससे दोनों क्षेत्रों के लिए अवसर पैदा होंगे। माटाटू ने अपने बयान में कहा कि दोनों जगहों के बीच तालमेल यात्रियों के लिए समग्र आकर्षण को बढ़ा सकता है और इस जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र का पता लगाने के लिए अधिक क्रूज लाइनर्स को प्रोत्साहित कर सकता है। माटाटू ने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों समेत सभी देशों के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास और खुला संचार आवश्यक है। तो दोस्तों, मालदीव को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।